बहुत पहले कुंदनपुर नाम के गांव में मुकेश नाम का एक कारपेंटर रहता था। कई सालों से मेहनत करके वह एक बड़ा दुकान खोल लिया था। उसके दुकान पर कई लोग काम करते थे। उसके दुकान पर सुंदर सुंदर कुर्सी, मेज, चौकी और भी कई प्रकार के फर्नीचर बनते थे। उसके यहाँ सोनू नाम का एक आदमी काम करता था। वह बहुत कुशल कारपेंटर था। एक दिन काम के सिलसिले में मुकेश को कुछ दिनों के लिए शहर जाना था। मुकेश सोनू के पास गया और कहा, सोनू, कुछ दिन के लिए मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे ना रहने पर तुम ही दुकान संभालना। तुम मेरे साथ इतना दिन काम किए हो, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। अगले दिन से सोनू काम नहीं करता था और मालिक की तरह मजदूरों से कहता, जल्दी जल्दी काम करो वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तुम्हारे जगह पर मैं होता तो अब तक 4 चौकी बना चुका होता। जब कोई कस्टमर दुकान पर आता तो वह खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें करता। मैडम जी, आपको क्या चाहिए? भैया, हमें एक मजबूत कुर्सी चाहिए। अरे मैडम, हमारे यहाँ बहुत मजबूत कुर्सी बनती है। अगर आप उस पर रोड रोलर चढ़ाओ तो भी नहीं टूटेगा। ऐसे ही वह सभी कस्टमर से बातें करता था। एक दिन वह सोचा, अगर कमजोर लकड़ी के फर्नीचर बनाएंगे तो लागत कम आएगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। उसमें से थोड़े पैसे मैं भी रख लूंगा। वह कमजोर और सस्ती लकड़ी इस्तेमाल करने लगा। एक दिन उसी दुकान में से एक आदमी सोनू के पास आया और बोला, सोनू, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मालिक तुम पर इतना भरोसा करते हैं, तुम्हें उनके साथ धोखा करते हुए शर्म नहीं आती? अरे किस बात की शर्म? इतने सालों से उनका काम किया हूँ। मेरी मदद से न जाने कितना कमाए हैं और मुझे कभी पगार के अलावा 2 पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन मालिक मुझे काम पर रखकर मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया है। इससे पहले मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं था। मैं उनके साथ गलत नहीं होने दूंगा। ज्यादा बकबक न कर। काम पर रखकर कोई एहसान नहीं किए हैं। तुम्हें जिंदगी भर नौकर बनकर रहना अच्छा लगता है क्या? सस्ती लकड़ी इस्तेमाल करके जितना फायदा होगा उसका 10% तुम्हें दूंगा और अपनी जुबान मालिक के सामने कभी मत खोलना। अब जाओ, जाकर काम करो। कुछ दिन तो ऐसे ही काम चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद शिकायतों की बाढ़ आ गई। मूर्ख बनाने को मैं ही मिला था क्या? कैसी कुर्सी बनाकर दिए हो? मेरे छोटे बेटे के बैठते ही टूट गया। जब दुकान चलने लगा तो काम चोरी करना शुरू कर दिए। अरे नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं हमेशा मजबूत लकड़ी ही इस्तेमाल करता हूँ। आपका लड़का पटक कर तोड़ दिया होगा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक आदमी शिकायत करके जाता, तब तक दूसरा आदमी आ जाता। क्यों सोनू, अब दुकान बंद करने वाले हो क्या? इतनी घटिया फर्नीचर बनाओगे तो तुमसे कौन खरीदेगा? घर ले जाते वक्त रास्ते में ही टूट गया। क्या बात करते हो? आज तक कोई इस दुकान पर शिकायत करने नहीं आया। शराब पीकर गिर पड़ोगे तो सामान टूटेगा ही और यहाँ आकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जाओ जाओ, मुझे अपना काम करने दो। तब एक आदमी सोनू के पास आया। सोनू, कब तक ऐसी सफाई देते रहोगे? मालिक तो फर्नीचर को देखकर जान जाएंगे कि यह सस्ती लकड़ी से बना है। तुम मेरा चिंता ना करो, तुम्हारे 10% तुम्हें मिल जाएंगे। मैं मालिक को जानता हूँ। मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। एक दिन मुकेश सोनू के पास आया। अरे सोनू, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। शहर में एक दुकान देखा हूँ, बहुत अच्छी जगह पर है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस दुकान को संभालो। ठीक है मालिक, यह तो सच में खुशखबरी है। तब तक एक और आदमी शिकायत करने आता है।
इतनी घटिया लकड़ी इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे दुकान से कौन सामान खरीदेगा? उसकी बात सुनकर मुकेश को कुछ समझ नहीं आया। वह फर्नीचर को देखते ही जान गया कि सोनू उसे धोखा दे रहा है। दूसरे दिन सोनू दुकान पर आया। मालिक, शहर वाली दुकान पर कब जाना है? अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम मुझे धोखा दिए। चले जाओ यहाँ से। सोनू वहां से चला जाता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। लालच में आकर थोड़े से पैसों के लिए उसने अपनी नौकरी गंवा दी। इसीलिए कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।